Here is an example of the repeated Mayer ANOVA. Assalamu alaikum everybody. Today we will solve the question of repeated Mayer ANOVA. रिपीटेड मेयर अनोवा होता है कि जिसमें हमने एक ही पार्टिसिपेंट पे सेम पार्टिसिपेंट पे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को अप्लाई किया हुआ है. फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें आप कह रहे हो कि रिसर्च एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन ऑन मोटर स्किल परफॉर्मेंस. अ सैंपल ऑफ 5 पार्टिसिपेंट्स वर टेस्टेड on a motor skill task 24 hours, then after 36 hours, then after 48 hours. ठीक है, तो आपके पास अगर आप देखो तो आपके पास 5 पार्टिसिपेंट हैं, पार्टिसिपेंट ए बी सी डी एंड ई. तो आपने सेम पार्टिसिपेंट्स को पहले 24 आवर्स में टेस्ट किया, फिर उसके बाद उन्हीं पार्टिसिपेंट को 36 आवर में टेस्ट किया, उनकी स्कोरिंग असेसमेंट कर ली, फिर 48 आवर्स में. अब जब आप रिपीटेड मेयर होते हैं अनोवा करते हैं ना, तो आपके पास एक डिफरेंट कॉलम बनता है जिसे हम कहते हैं पी टोटल, यानी पार्टिसिपेंट टोटल. आप हर पार्टिसिपेंट्स के स्कोर्स का टोटल कर लेते हैं, जैसे 0 + 0 + 6 = 6, 1 + 3 + 5 = 9, 0 + 1 + 5 = 6. इसी तरह आपने हर पार्टिसिपेंट का टोटल निकाल लेना है. जैसे कि हमने वन वे अनोवा में किया था कि हमने हर ग्रुप का टोटल निकाला था, तो आपने हर एक ट्रीटमेंट जो 24 आवर के बाद आया, फिर 36 48 आवर के बाद, तो आपने T1 T2 T3 फाइंड आउट कर लिया. फिर आपने इसी तरह SS1 SS2 एंड SS3 फाइंड आउट कर लिया. यहाँ पर आपने टोटल N जो है कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स का टोटल लिख दिया. फिर आपने ग्रेड टोटल फाइंड आउट करना है जो कि आप T1 T2 और T3 को प्लस करके फाइंड आउट करेंगे. समेशन एक्स का स्क्वायर यानी जितनी एक्स जो है IV के आपके वैल्यूज़ हैं, यानी 1 4 3 1 5, ये सारी इन सब का स्क्वायर लेकर, यानी 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 9 1 25 1 36 25 25 81 एंड 25, इन सब का टोटल करेंगे तो आपके पास 245 आ जाएगा. फिर आपने T1 T2 T3 SS1 SS2 SS3 लिख दें. ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली टेबल में. देन यू विल मूव फॉरवर्ड टू द हाइपोथेसिस. अब आपकी नल हाइपोथेसिस कहेगी कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ द स्लीप डिप्राइवेशन ऑन द मोटर स्किल्स. तो मीन 1 मीन 2 मीन 3 सारे ग्रुप्स के जो ना सारी ट्रीटमेंट्स के वो इक्वल हैं, लेकिन एच नॉट हमारा जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कह रही है कि जी एटलीस्ट एक ट्रीटमेंट में तो डिफरेंस है. स्टेप 2 में आपने क्या करना है, SS टोटल फाइंड आउट करनी है. वो आप कैसे करेंगे, समेशन x का स्क्वायर x² - g² डिवाइडेड बाय कैपिटल N. x² हमारे पास 245 आया था, ग्रैंड टोटल हमारे पास 45 आया था और n हमारे पास 15 था. इन सबको सोल्व करेंगे तो आपके पास SS टोटल आ जाएगी, दैट इज़ 110. इसी तरह SS विदिन हम फाइंड आउट करेंगे. SS विदिन कैसे फाइंड आउट करते हैं, SS विदिन ईच ट्रीटमेंट जो कि हमने ये फाइंड आउट की थी, समेशन x - x बार का स्क्वायर करके. तो अब हम अगर 1 का करें तो x1 का स्क्वायर आ जाएगा. अगर हम SS2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो x2 - x बार का होल स्क्वायर आ जाएगा. और SS3 हमारी कैसे आएगी, समेशन x3 - x3 का मीन का होल स्क्वायर. ठीक है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 40. इसी तरह SS बिटवीन हम फाइंड आउट करेंगे, बिटवीन ग्रुप्स जो कि समेशन T² डिवाइड बाय N स्मॉल n माइनस ग्रैंड टोटल का स्क्वायर, इसी तरह डिवाइड बाय कैपिटल N. इन सब की वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो आपके पास 70 आ जाएगी SS बिटवीन. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने DF फाइंड आउट करना है. DF होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम. DF टोटल आप फाइंड आउट करेंगे, इसको हम DF टोटल बोलते हैं, दैट इज़ N - 1 जो कि 15 - 1 हो जाएगी. सारे आपके जो स्कोर्स है ना आपने उनको काउंट करना है. कैपिटल N हमारे पास 15 आया था, तो 15 - 1. DF बिटवीन ग्रुप्स K - 1, K रिप्रेजेंट योर नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो K - 1 3 - 1 हो जाएगा. DF विद इन ग्रुप N - K है इसका फॉर्मूला, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स माइनस टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स. इसी तरह अब इसमें न्यू एडिशन है जो कि इसको वन वे अनोवा में डिफ्रेंशिएट करता है इंडिपेंडेंट ग्रुप से, कि रिपीटेड मेयर में आपने DF बिटवीन सब्जेक्ट्स, यानी ये हर सब्जेक्ट के बिटवीन भी आपने DF फाइंड आउट करनी है, जो कि स्मॉल n - 1. स्मॉल n होते हैं हर ट्रीटमेंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे, 1 2 3 4 5. तो हमारे पास 5 - 1 = 14 4 आ जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, DF एरर फाइंड आउट करनी है. DF एरर का आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, DF विदिन, ये जो हमारे पास आई थी DF विदिन माइनस DF बिटवीन सब्जेक्ट्स, इनको माइनस करेंगे 12 - 4 = 8. ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. इसके बाद आपने SS बिटवीन सब्जेक्ट्स फाइंड आउट करनी है. SS बिटवीन सब्जेक्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, समेशन T² डिवाइडेड बाय K
माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, पी आपका पार्टिसिपेंट्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी ग्रुप कितने थे, पार्टिसिपेंट्स के कितनी ट्रीटमेंट प्लान थे, 3 ट्रीटमेंट प्लान थे ना, ट्रीटमेंट 24 आवर आ जाएगा, 36 आवर और 48 आवर। ठीक है, आप इस तरह की सारी वैल्यूज़ को पुट न करेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। और उसके बाद एस एस एरर आपने फाइंड आउट करना है, एस एस एरर आप फाइंड आउट करेंगे एस एस विद इन माइनस एस एस बिटवीन सब्जेक्ट। एस एस विद इन हमारे पास क्या आई थी जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी, दैट इज़ 40, और इसी तरह से हमारे पास एस एस बिटवीन सब्जेक्ट हमारे पास आई थी 36, 40 माइनस 36, तो हमारे पास एस एस एरर आ जाएगा 4004, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है इसमें एस एस बिटवीन और एम एस बिटवीन और एम एस एरर। एम एस बिटवीन इज इक्वल टू एस एस बिटवीन डिवाइडेड बाय डी एफ बिटवीन, एम एस एरर इज इक्वल टू एस एस एरर डिवाइडेड बाय डी एफ एरर। हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एम एस बिटवीन भी आ जाएगा और एम एस एरर भी आ जाएगा। फिर हम फाइंड आउट करेंगे एफ वैल्यू। एफ वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें रिपीटेड मेजर में एम एस बिटवीन डिवाइडेड बाय एम एस एरर, दैट इज 35 डिवाइडेड बाय 0.5, और ये हमारे पास आ जाएगी एफ वैल्यू रिपीटेड मेजर अनोवा में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।